आणि काल नेमकं अहमदाबादमध्ये काय झालं या संदर्भात बोलण्यासाठी एबीपी अस्मिताचे संपादक ब्रिजेश कुमार सिंह सध्या आपल्यासोबत आहेत। ब्रिजेश जी, अभी कुछ ही देर पहले नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने साफ तौर से नकारा है कि उनकी ना कल फडणवीस से मुलाकात हुई है और ना कि वो अमित शाह से मिले हैं। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में काफी उत्सुकता है कि कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ अहमदाबाद में। देखिए गंदा, काफी कोशिश की थी नारायण राणे ने या इवन देवेंद्र फडणवीस ने भी उस मुलाकात को गुप्त रखने की जो कि अमित शाह के साथ हुई। मैं आपको बता दूं कि कल शाम जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ आए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो बहुत कम लोगों को पता था कि वो यहाँ आने वाले हैं। सरकारी तौर पर बिल्कुल नहीं बताया गया था, कोई भी प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट को सूचना नहीं दी गई थी। आखिरी मिनट में जब पता चला गुजरात पुलिस को कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो आनंद फानन में उनके लिए गाड़ियों का काफिला जुटाया गया एयरपोर्ट पर। वहां से उन्हें लेकर अमित शाह के घर जाने की तैयारी थी। बता दूं कि अमित शाह को पोती हुई है, यानी उनके जो एकमात्र बेटे हैं उनको बेटी की प्राप्ति हुई है और इस सिलसिले में अमित शाह अहमदाबाद में थे। तो जब देवेंद्र फडणवीस निकले एयरपोर्ट से तो सब जो पुलिस के जो जवान थे, जो अधिकारी थे कॉन्वॉय में, सबको ये लग रहा था कि वो सीधे अमित शाह के घर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह सीधे सर्किट हाउस गए और वहां उन्होंने ये कहा कि मेरे एक दोस्त आने वाले हैं जिनको साथ लेकर मैं चलूंगा। और वो जो दोस्त वहां आए वो दोस्त थे नारायण राणे और साथ में नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे। वहां से दोनों ही देवेंद्र फडणवीस की गाड़ी, जो कि सरकारी स्कॉर्पियो कार थी, गुजरात पुलिस की थी, उसमें ये बैठे और फिर ये अमित शाह के घर पर रात करीब 10 बजे के आसपास पहुंचे। 10 से 11 बजे के बीच करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात का सिलसिला चला। और उसके बाद से चूंकि जब देवेंद्र फडणवीस लेके पहुंचे थे नारायण राणे को अमित शाह के घर पर, तो चूंकि मीडिया के कैमरे वहां लग गए थे, ये सूचना मिल गई थी कि देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं, तो नारायण राणे गाड़ी में ही बैठे रहे, उनके बेटे भी गाड़ी में बैठे रहे और फिर आगे जाकर ये लोग उतरे और सीधे घर में चले गए। तो वापसी के समय में जो है देवेंद्र फडणवीस अकेले निकले, पीछे से ये दोनों निकले और फिर जाकर उस होटल में रुक गए जहां पर वो इंतजार कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस के अहमदाबाद आने का। और फिर उसके बाद से आज सुबह जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जब यह मुंबई के लिए वापस लौट रहे थे और जब उन्होंने एबीपी न्यूज नेटवर्क का कैमरा देखा तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बात भी नहीं की, बल्कि वो सीधे सरपट एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर चले गए। यही हाल नीतीश राणे का भी रहा। तो कोशिश ये थी कि मुलाकात गुप्त रखी जाए, सावधानी भी बरती गई थी। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी मुलाकात को प्राइवेट रखा था, नारायण राणे अलग से आए थे और रात के अंधेरे में ये लोग गए थे। लेकिन संभव ये पूरी की पूरी बात लीक हो गई, जिसकी वजह से अब नारायण राणे इस पूरे मामले का ही खंडन कर रहे हैं। ज्ञानदा, ये बात तो है। और एक बात है कि अमित शाह तो ऐसे ही किसी से नहीं मिलते, तो नारायण राणे और अमित शाह, इन दोनों की मुलाकात क्या सूचित करती है? देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कुछ नए संकेत हैं, क्योंकि ध्यान रखें कि जिस तरीके से शिवसेना और बीजेपी के बीच के रिलेशन है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश और खासतौर पर बीजेपी के अध्यक्ष के नाते अमित शाह की कोशिश ये है कि कैसे जो है बीजेपी के फोल्ड में ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को लेकर आया जाए जिससे कि पार्टी काफी फॉर्मिडेबल होती जाए। और ऐसे में चूंकि एक तरफ अगर नारायण राणे आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर होगी और दूसरी तरफ शिवसेना को उसी की अंदाज में बात करने के लिए उन्हीं का एक पुराना सिपा सालार बीजेपी के पास होगा। और शायद यही वजह थी कि नारायण राणे को बीजेपी में लेके आने की जो कोशिश है वह कोशिश हुई है और इसी के तहत यह मीटिंग हुई है। देवेंद्र फडणवीस इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाए हैं, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि यह प्रीमैच्योर ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी बाहर आ गई है, इसलिए कहीं ना कहीं नारायण राणे डिनाई करते हुए फिर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस भी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जिन्होंने कि औपचारिक तौर पर यह संकेत दिया था कि वो अहमदाबाद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अमित शाह की पोती को मिल सकें, क्योंकि उन्हें भी सिर्फ बेटी है। और ऐसे में अमित शाह के घर में जब उनके बेटे को बेटी हुई है तो मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन दरअसल इसके पीछे था बहुत बड़ा सियासी कारण। के अंदर जी, ये बात तो सही है और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूकंप आने वाला है, इसकी चर्चा तो पहले से ही शुरू हो गई है। ब्रिजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तर आपले प्रतिनिधी आणि एबीपी अस्मिताचे संपादक ब्रिजेश कुमार सिंह यांनी नुकतंच सांगितलंय की काल अहमदाबादमध्ये नेमकं काय झालं। मुख्यमंत्री आले होते, अनौपचारिक दौरा होता, परंतु या भेटीची गोष्ट काही गुप्त राहू शकली नाही।